हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पिस्ते के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि नाम आप लोग जानते ही होंगे कि पिस्ते ड्राई फ्रूट्स के रूप में जाने जाते हैं। पिस्ते जो नहीं हैं सस्ते, पर इनके इतने बेनिफिट हैं कि हम गिन नहीं सकते। तो पिस्ते बड़े हों या बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी को अच्छे लगते हैं, पर ये थोड़े कॉस्टली होने के कारण हम लोग इनको अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा शामिल नहीं करते हैं। पर हमको पिस्तों को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये पिस्ते जो हैं हार्ट की प्रॉब्लम को दूर रखते हैं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वह इसका इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि देखा गया है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर की फीस और जो मेडिसिन है उसे लाने में हमारा पैसा काफ़ी खर्च हो जाता है। लेकिन हम तब ये नहीं कहते कि ये पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन जब भी खाने की बात होती है और अपनी हेल्थ से जुड़ी कोई बात आती है तो हम बोलते हैं कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, या हम इतने लेजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये आप लोगों को अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और पिस्ते को अपनी लाइफ में आज से ही शामिल कर लेना चाहिए। और पिस्ते जो होते हैं वो उनमें फैटी एसिड पाया जाता है जो ओनली मछली में पाया जाता है। तो जो लोग मछली का सेवन करते हैं उनके लिए तो ठीक है, उनमें कोई कमी नहीं होती है फैटी एसिड की। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं मछली का सेवन, उनके लिए तो ज़रूरी हो जाता है कि वो पिस्ते का सेवन अपनी लाइफ में ज़रूर करें। और जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम समय से पहले आ रही है और जो उम्र से ज़्यादा एजेड लगने लगे, उनको भी पिस्ते का सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उनकी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम इससे काफ़ी हद तक दूर हो जाती है और वो यंग फील करते हैं अपने आप को। अपनी स्किन को देख के जब उनकी स्किन इतनी चमकने लगती है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो मिरर में अपना फेस देखते हैं तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को बेकार लगेगा। सुंदर दिखना, सुंदर होना किसको अच्छा नहीं लगता है। और पिस्ते में जिन लोगों को डायबिटीज टाइप 2 होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है पिस्ते में। तो जिन लोगों को डायबिटीज है तो वो लोग तो इसका अनिवार्य रूप से सेवन कर सकते हैं। और कोई भी आराम से इसको 4 से लेके 10 तक ले सकता है। और इसके खाने का कोई टाइम ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, आप यदि इसे मॉर्निंग में खाएंगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि उस टाइम आप इसे खा के अपना काम करेंगे तो ये पच भी आसानी से जाएगा। और जो पिस्ते की थोड़ी तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए कई लोग इसे गर्मियों में खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप इसे मॉर्निंग में लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, जैसे कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, उनके अंदर जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, तो वो इसे अनिवार्य रूप से लें। और जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी यह बहुत ही ज़रूरी होता है। वो 8 से 10 पिस्ते डेली लें। इससे हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक सही हो जाती है। और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो इसे ले सकते हैं, और जिन्हें डायबिटीज है वो भी ले सकते हैं। और जिनको बीपी लो या हाई जिनका रहता है तो वो भी इसका आराम से सेवन कर सकते हैं। 5-6 पिस्ते लेने में कोई परेशानी नहीं है। ये इतनी सारी बीमारियों को हमसे बचाता है कि पूछिए मत ही। जब आप इसे यूज करेंगे तो अनिवार्य रूप से समझ जाएंगे कि वास्तव में इसके बेनिफिट कितने हैं। हाँ, थोड़ा महंगा ज़रूर है ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसे ले ना सकें। और ये कैंसर के बीमारियों से भी हमें बचाता है। जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं, पिस्ते का सेवन करने से वो भी रिमूव हो जाते हैं और हम इससे काफ़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। मान लीजिए शरीर में हमारे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी ये हमें बचाता है। जब हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हम बीमारियों से लड़ने के काबिल हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी वीक होती है तो कई ऐसे शत्रु हैं, कई ऐसे कीटाणु हैं जो हम पे अटैक करते हैं, और हमारे अंदर जब लड़ने की शक्ति नहीं होगी तो हम जाहिर सी बात है कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जिन लोगों को थायराइड है, चाहे वो पतली हो चाहे वो मोटी वाली हो, कोई सी भी थायराइड हो, उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदा देता है। तो आप लोगों को
पिस्ते का सेवन तो अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। तो देखिए ये कितना सारा बेनिफिट देता है, आप लोगों को हार्ट अटैक से बचाएगा, आपका बीपी कंट्रोल में रखेगा, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा और कैंसर जैसी समस्याओं से आपको बचाएगा। और ये ब्रेन ब्रेन की समस्याओं से भी हमको निजात दिलाता है। मान लीजिए कई लोगों की मेमोरी बहुत वीक हो जाती है, भूलने की समस्या उनको इतनी हो जाती है कि कुछ भी चीज़ रख के वो भूल जाते हैं, तो वो लोग भी इसका यूज आराम से कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ 100 बीमारियों की एक दवा है पिस्ता, तो क्यों ना हम अपनी डेली लाइफ में इसे शामिल करें। कुछ और भी खर्चों में कटौती करके हम अपने जीवन में ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनका यूज अधिक से अधिक करें। हाँ, कोई भी चीज़ यदि आप आवश्यकता से अधिक सेवन करेंगी तो जाहिर सी बात है वो आपको लाभ की जगह घाटा देगी। क्यों? क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। आप 8 से 10 पिस्ते आराम से खा सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है और वो वजन कम करना चाहते हैं तो वो भी पिस्ते का यूज कर सकते हैं। उनका वजन कंट्रोल में रहेगा, उनके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और वह इतनी फुर्ती से काम कर सकेंगे और उनका मन हर काम में लगेगा। क्योंकि जब हम बीमार नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा मन हर काम में लगता है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति होता है तो वो तो वैसे भी लेजी हो जाता है। तो क्यों ना हम आज से ही पिस्ते का सेवन शुरू करें। कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, इसे किसी भी मौसम में खाया जाता है। और यदि आपको हाई बीपी है तो आप नमकीन पिस्ते का यूज ना करें। सिंपल पिस्ते आते हैं जिसमें नमक नहीं मिला होता है, आप उसका यूज करें। उसे आप खीर में डाल के खा सकते हैं, पिस्ते का हलवा बना सकते हैं, लौकी के हलवे में डाल सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप से आप उसका यूज कर सकते हैं। या पिस्ते का चूर्ण बना के आप उसे दूध में ऐड करके, जब रात में आप दूध पीते हैं या सुबह पीते हैं, मॉर्निंग में जब भी पीते हो, उसमें मिला लीजिए 1 चम्मच चूर्ण और उसे पी लीजिए। फिर देखिए आपके शरीर में इतनी स्फूर्ति आ जाएगी कि आपके जो पैसे हैं बीमारियों में जा रहे हैं, वह पैसे आपके बच के आपकी हेल्थ में लगेंगे। तो बताइए, हुई ना ये अच्छी बात? कौन चाहेगा कि वह बीमार होए और पैसे अपने फालतू इधर-उधर डाले। और मेडिसिन क्या होता है कि उन्हें हम जब लेते हैं तो एक बीमारी ठीक होती है लेकिन दूसरी शुरू हो जाती है। तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं अपनी मेडिसिन के। तो क्यों ना हम ऐसी अच्छी चीज़ें खाएँ जिससे हम निरोग रहें। और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से हँसते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आई होप आप लोगों का मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो आज ही कर लीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।